हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PNJ चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लैक मनी क्या होती है और आप सबको बहुत ज़्यादा वेट होगी अब ये जानने की कि ब्लैक इनकम की ऐसी कौन सी डिस्क्लोजर स्कीम आई हुई है, क्योंकि आपने तो नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट ने भी नहीं बताया, गवर्नमेंट ने भी कहीं नहीं पब्लिश किया कि वो कोई इलीगल इनकम या ब्लैक मनी इनकम या कैश इनकम की कोई डिस्क्लोजर स्कीम ला रही है। तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे कि आप अपनी ब्लैक मनी या कैश इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं? तो हम सब आपको बता दें, सिर्फ इसी चैनल पे आपको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है कि कोई ऐसी स्कीम आई हुई है जिससे कि आप अपनी ब्लैक इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, 45-50% उन स्कीम्स में टैक्स देना पड़ता है। चाहे पुरानी भी कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लाई है उसमें आपको हमेशा 45-50% टैक्स देना पड़ा है। और वो स्कीम आपकी जब भी लाई जाती है वो आपके सारे डिस्प्यूट्स ख़त्म कर देती है। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर आपके दोबारा संदूक भर गए हैं कैश इनकम से और आप सोच रहे हैं कि अब इनका क्या करें, कोई चोरी ना हो जाए, रेड ना हो जाए, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े आराम से इसको डिस्क्लोज़ कर दीजिए। हम एज ए प्रोफेशनल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको राइटफुल डिस्क्लोजर्स में, राइटफुल डॉक्यूमेंटेशन में और उसको कैसे डिस्क्लोज करना है गवर्नमेंट को, इन सब में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपको उस डिस्क्लोजर में और आपके उस पूरे डिस्प्यूट को ख़त्म करने में हम ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आप सब हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आ ही रहे हैं, वीडियो के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे नंबर नीचे टिकर में आते हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपने जो भी डाउट्स हैं आप अपने रिजॉल्व कीजिए। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ऐसी पुरानी कौन सी स्कीम्स आई हैं ब्लैक इनकम के लिए जो कि गवर्नमेंट लाई है, और इस बार कौन सी स्कीम लाई है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। तो ब्लैक मनी हम सबको पता है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट करती है, बहुत डेमोक्रेसी में इलेक्शंस वगैरह के पॉइंट खड़े हो जाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम्स शुरू हो जाते हैं और टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। स्लो प्रोग्रेस जो है कंट्री की, उसका बहुत बड़ा रीज़न है ब्लैक मनी। ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, अभी तक भी लिए हैं और आगे भी लेती रहेगी, तो हम वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पिछली वीडियो में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सपोर्टर्स थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि मैंने उनके अगेंस्ट बोला है, तो मैंने उनके अगेंस्ट नहीं बोला, मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैंने एक ऐसी चीज़ बोली है जो कि एक फेयर व्यू है और आप सबको भी सोचना चाहिए और मोदी जी को भी सोचना चाहिए। मेजर्स ऐसे कौन से हैं? एमनेस्टी स्कीम लाती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, अभी भी लाई है, एक बहुत अच्छी स्कीम, थोड़ा ट्विस्टिंग वे में लाई है। सिंप्लीफाई रैशनलाइज टैक्स लॉस, जो हम कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, वो देखो कब होता है, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं लोग। कोऑर्डिनेशन विद अदर कंट्रीज़, स्विस अकाउंट्स का बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बट अभी क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, आधार कार्ड आए, पैन कार्ड आए, बैंक अकाउंट्स लिंक हुए, KYC लिंक हुए, अल्टीमेट रिजल्ट आई एम नॉट श्योर, आप सबको पता होगा। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, तो ये हम एटलीस्ट एक स्टेप इस पे हम लेके चल रहे हैं कि आप सबको हम एजुकेट कर रहे हैं कि ये ब्लैक मनी होती क्या है। रेगुलेशन ऑन इलेक्शन स्पेंडिंग्स और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये हम सबको पता है कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो किस तरह से स्पेंड करती हैं और उस डोनेशंस की किस तरह से ब्लैक मनी में हेल्प होती है, ये हम सबको पता है, हम इस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, ये सारे मेजर्स अगर कंट्रोल कर लिए जाएँ तो ब्लैक मनी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक स्कीम आई थी इनकम टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2016 में, हम थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के लिए आई थी। तो पहली की जो भी स्कीम्स आई हैं वो डिफ़ॉल्टर्स के लिए आई हैं, इस बार जो स्कीम आई है वो बहुत रिकरिंग और कॉन्टिन्यूइंग नेचर में आई है और सबके लिए आई है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका डिस्प्यूट ऑलरेडी राइज हो चुका हो, तो इसमें अगर आपका डिस्प्यूट राइज नहीं भी हुआ तब भी आप वॉलंटरी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस स्कीम का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट है और आप सब पेशेंस रखिए, ये स्कीम आई हुई है। आप सब कमेंट्स में करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ब्लैक मनी किस तरह से कंट्रोल होनी चाहिए। हम सब आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं। हमने जो मेजर्स बताए गवर्नमेंट को, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के मेजर्स हैं आप बताइए कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। ठीक है, हम सर्टेनली इसके ऊपर एक फॉलोअप वीडियो ज़रूर क्रिएट करेंगे
आने वाले 2-3 महीने में, 4 महीने में उसको देखेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एमनेस्टी स्कीम जो 2016 में आई थी, इसमें आपको जो एडिशनल टैक्स और पेनल्टीज थे वो देने पड़ रहे थे, और बट आप टैक्स कंप्लाइंट हो रहे थे और आपकी लीगल प्रोसीडिंग छूट रही थी, आपके एसेट डिक्लेयर हो रहे थे, और इसमें 45% आपको टैक्स देना पड़ रहा था विद एडिशनल पेनल्टी। एक स्कीम आई थी सबका विश्वास स्कीम 2019 में, ये कि लीगेसी डिस्प्यूट रेसोल्यूशन स्कीम भी कहते थे इसको। ये प्री जीएसटी सर्विस और एक्साइज के लिटिगेशंस के लिए थी। जब आपके 50 लाख से ड्यूज जा रहा थे तो 70% उस पर वेवर मिल रहा था, और मोर देन 50 लाख पे 50% वेवर मिल रहा था, लेस देन 50 लाख पे 70% मिल रहा था। इसमें 1,90,000 एक्साइज ने इसका बेनिफिट क्लेम किया था। तो ये स्कीम बहुत अच्छी थी आपके एक्साइज और सर्विस लिटिगेशंस के लिए। पर जैसे मैंने पहले बोला कि लिटिगेशंस और डिस्प्यूट्स अराइज हो चुके हों, उनके लिए ये स्कीम्स थी। विवाद से विश्वास स्कीम आपकी 2020 में आई थी, जिसमें कि अगेन ये डायरेक्ट टैक्स के लिए स्कीम थी। इसमें वेवर मिल रहा था आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से। इसमें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ही हो रहे थे। इसमें कंप्लीट वेवर था आपका एडिशनल इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ का, अगर वो 31 मार्च से पहले आप सेटल कर लेते, और 31 मार्च से ऊपर जब आप सेटल कर रहे थे तो आपको 10% टैक्स अमाउंट का एडिशनल देना पड़ रहा था। इसमें आपकी सारी अपील्स जो पेंडिंग थी, आईटी कमिश्नर, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आर्बिट्रेशन, डीआरटी, इन सब की अपील्स आप इसमें लेके जा सकते थे। सो फ्रेंड्स, अब आपका जो पूरा सरप्राइज है और जो पेशेंस है, अब उसका टाइम आ गया कि हम आपको बताएं ऐसी कौन सी स्कीम अभी आई हुई है। फर्स्ट टाइम किसी भी पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको ये डिस्कशन मिल रही है, जो आप अपनी कैश इनकम, क्रिप्टो इनकम, मैं आपको बता दूं, आप जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग से इनकम ले रहे हैं, जो भी बाइनेंस प्लेटफॉर्म और इतने सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, वो आपको सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो सारी इनकम्स आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो वो आपकी ब्लैक इनकम बन जाएंगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपका कैपिटल गेन हो रहा है सेल परचेज पे, वो आपको राइटफुली डिस्क्लोज करना है कैपिटल गेन में। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपकी ब्लैक इनकम मानी जाएगी। हमने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ आप ये मत सोचिए कि आपने अगर ब्लैक इनकम बैंक अकाउंट में पहुंचा दी है तो वो बच गए। आप वहाँ से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में बैंक की ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होती हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, और आपको कभी भी नोटिस आ जाएगा उसका और आप सब फंस जाएंगे, और 300% पेनल्टी है। अगर आपको डिपार्टमेंट सीधा पकड़ता है तो आपको 300% पेनल्टी देनी पड़ती है। इन सब स्कीम्स में आपको 50% तक टैक्स देना पड़ता है, बट नॉर्मली आप डिक्लेयर करो तो आपको सिर्फ 32% टैक्स देना पड़ता है मैक्सिमम। तो आप 32% टैक्स देके उसको क्यों नहीं डिस्क्लोज कर देते? तो आपको क्यों वो ब्लैक मनी एक्यूमुलेट करनी है जो कि आप ही की नींद उड़ा दे? तो हम एज अ प्रोफेशनल आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा है तो आप हमें बताइए, हम आपको राइटफुल डिस्क्लोजर्स में हेल्प करेंगे। सो अब जो स्कीम आई हुई है वो है अपडेटेड रिटर्न, ITR-U। आप सबको पता है इसके बारे में कि एक ऐसी रिटर्न आई हुई है, बट आपने इसके बारे में सोचा नहीं है कि ये ब्लैक मनी या कैश इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए स्कीम है, क्योंकि ये ट्विस्टिंग नेचर में है। फर्स्ट टाइम ये रिकरिंग नेचर में आई है, फर्स्ट टाइम ये ऐसा फॉर्म आई है रेदर देन ऐसा डिस्प्यूट रेसोल्यूशन स्कीम की तरह। तो जब भी कोई डिस्प्यूट रेसोल्यूशन स्कीम में आती है तब हमारे माइंड में एक चीज़ चली जाती है कि यार यहाँ तो मुझे ना डिस्प्यूट में जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा फ्रॉडुलेंट पर्सन, ऐसा स्कैमर, ऐसा चीटर मुझे दिखाया जाएगा। बट इसमें आपका ये नॉर्मल रिटर्न है, नॉर्मल फॉर्म है। आप अपना एडिशनल इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी दीजिए, आप टैक्स भरिए, और आपकी ब्लैक इनकम वाइट इनकम बन जाएगी। क्योंकि ब्लैक इनकम और वाइट इनकम में फ़र्क ही इतना है कि जो डिस्क्लोज नहीं की गई, कैश इनकम, वाइट इनकम, बैंक में इनकम, उससे ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है डिस्क्लोजर से। तो अपडेटेड रिटर्न में क्या है हम ये समझ लेते हैं। इसमें आपको एडिशनल पेनल्टी देनी पड़ेगी 25% टैक्स और इंटरेस्ट दोनों का, अगर आप 12 महीने की अंदर फाइल कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर की अगर रिटर्न भर रहे हैं, लास्ट ईयर की कोई भी इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं आप, तो इसमें आपको 25% देना पड़ेगा, और 50% देना पड़ेगा अगर आप 12 महीने से पहले की कर रहे हैं। तो अगर आप लास्ट टू लास्ट ईयर की कर रहे हैं तो आपको 50% देना पड़ेगा टैक्स और इंटरेस्ट का, 50% एडिशनल।
सो यहाँ पे भी हम बता दें कि ये क्योंकि डिस्प्यूट रेसोल्यूशन स्कीम नहीं आई, ये एक अपडेटेड रिटर्न की तरह आई है, ट्विस्टिंग नेचर में आई है, तो इसमें जो आपके पीएमएलए और एक्सेसमेंट और सर्च और बेनामी और प्रोसिक्यूशन के जो केस हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी सर्च, प्रोसिक्यूशन, बेनामी ट्रांजेक्शन, पीएमएलए चल रही है तो आप ये अपडेटेड रिटर्न में मत डिस्क्लोज कर देना गलती से भी, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। जो एंटिटीज़ रेसोल्यूशन स्कीम में इंसॉल्वेंसी एक्ट में भी चली गई हैं उन पे भी ये स्कीम एप्लीकेबल है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकता है? इंडिविजुअल हो आप, एचयूएफ हो, फर्म्स हो, एलएलपी हो, कंपनीज हो, एओपी हो, बीओआई हो, तो आप इन सब एक्सेसिस इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर में। और करंट ईयर तो आपके लिए हमेशा ओपन है ही। करंट ईयर की तो रिटर्न वैसे भी आपकी नेक्स्ट ईयर जाएगी। लास्ट ईयर की जो रिटर्न्स हैं उनमें 2 सालों में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी आपकी ऐसी कैश की इनकम है या ब्लैक इनकम है या कोई भी क्रिप्टो की इनकम है या कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम है तो आप इसमें डिस्क्लोज कर लीजिए। 25% आपको लगेगा अगर वो 1 साल पुरानी है, अगर 1 साल से पहले की है तो आपको 50% लगेगा टैक्स और इंटरेस्ट का। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम बता देते हैं, अगर आपका 1 लाख बनता था टैक्स और इंटरेस्ट का तो आपको, अगर आप लास्ट ईयर की दे रहे हो तो 1,25,000 देने पड़ेंगे, और अगर उससे भी नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर की दे रहे हो तो आपको 1,50,000 देने पड़ेंगे। 1 लाख का टैक्स और इंटरेस्ट आपको 1,25,000 देना पड़ रहा है या 1,50,000 देना पड़ रहा है, बट आपको हाँ सुकून की ज़िंदगी मिल रही है। आपको कोई चोरी का डर नहीं है, आपको कोई रेड का डर नहीं है, आपको किसी डिस्प्यूट का डर नहीं है। और मेरे ख्याल से पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की इतनी हेक्टिक लाइफ में। अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड खो देंगे सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रखी है जो मेरे संदूकों में है या मेरे बैंक में है और वो अनडिस्क्लोज्ड है, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल सौदा नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। आप सब सोचिए और डिस्क्लोज़ कीजिए, हम सब आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये जो अपडेटेड रिटर्न गवर्नमेंट लाई है इसमें इंटेंशन बहुत क्लियर है उसकी कि वो आपकी एरर, ओमिशन या मिस्टेक्स नहीं पकड़ना चाह रही। बहुत सारे चैनल्स पे ये एरर, ओमिशन और मिस्टेक के लिए स्कीम बताई जा रही है, बट मैं आपको फर्स्ट टाइम बता दूं ये एरर, ओमिशन और मिस्टेक्स के लिए नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसमें कंडीशन डाली हुई है कि आप किसी भी तरीके का रिफंड या लाइबिलिटी को रिड्यूस करने वाली चीज़ इसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते और रिफंड नहीं ले सकते तो ये मिस्टेक, एरर, ओमिशन के लिए नहीं है। क्योंकि अगर मिस्टेक, एरर और ओमिशन के लिए होती तो आपको रिफंड भी अप्लाई करने के लिए अलाउ होता, आपको लायबिलिटी भी रिड्यूस करने के लिए अप्लाई होती, तो ये नहीं है। तो ये सिर्फ आपकी ब्लैक मनी और लायबिलिटी को डिस्क्लोज करने के लिए है जो कि आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है। एडिशनल इनकम और एडिशनल टैक्सेस इसमें ऑब्वियसली आपको देने पड़ेंगे, जो हमने डिस्कस किया 25 और 50%, और कोई भी आप टैक्स लायबिलिटी इसमें रिड्यूस नहीं कर सकते। हमने केसेस ऑलरेडी डिस्कस किए कि कोई सर्च, एक्सेसमेंट, पीएमएलए बेनामी का नहीं कर सकता। टाइम लिमिट क्या है? 2 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ एक्सेसमेंट ईयर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न है तो आप 31 मार्च 23 तक भर सकते हैं, और ये रिकरिंग रहेगी, ये कॉन्टीन्यूस रहेगी। तो ये सब हम आपको बता दें कि ये जो अपडेटेड रिटर्न रहेगी ये हमारे व्यू पॉइंट से रिकरिंग रहेगी और एक कॉन्टिन्यूइंग नेचर में रहेगी। तो क्या होगा कि आपको हमेशा इसका बेनिफिट मिलेगा। ये क्यों लाया जाता है? अब हम ये भी समझते हैं कि गवर्नमेंट इतनी बार जो एमनेस्टी स्कीम्स लाई वो डिस्प्यूट्स वालों के लिए लाई, कि भाई जिनका डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी अपील ऑलरेडी चल रही है, जिसका केस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो उसको उस लीगल प्रोसीडिंग से शांति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए और वो अपना टैक्स दे दे और उनके इंटरेस्ट और पेनल्टीज माफ़ हो रही थी। बट इसमें आपका जो टैक्स और इंटरेस्ट है उसका सिर्फ 25% आपको एडिशनल देना पड़ रहा है, और ये आपकी एक रिटर्न की तरह है। तो इसमें जाके आपको कुछ डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है, जैसे कि पुरानी स्कीम्स में हुआ था। उसमें जितने लोगों ने जितनी इनकम डिक्लेयर की वो हर जगह पब्लिश हुई है। बहुत सारे अनऑफिशियल चैनल्स होते हैं, अनऑफिशियल चैनल्स से बहुत ज़्यादा डाटा लीक होता है इंडिया में। डाटा प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी अभी कितनी है इंडिया में आपने देखा ही है, कितनी ज़्यादा आपके पास फ्रॉड कॉल्स आती हैं,
कितनी ज़्यादा आपके पास पेटीएम में पेमेंट लेने के लिए, आपके क्रेडिट कार्ड की वैलिडेशन रिन्यूअल के लिए, आपकी लॉटरी स्कीम के लिए, आपको कोई कूपन देने के लिए, और उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट हड़प ली जाती है। अगर इतना ही डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी होती हमारी कंट्री में तो शायद वो कॉल्स भी बंद हो जाती जिनसे सब परेशान हैं। हम बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो लाएंगे आप सबके लिए कि ऐसी कॉल्स जो कि आपको फ्रॉड करती हैं, चीट करती हैं, उनसे कैसे बचा जाए। ये आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी, पूरी 2 वीडियो की हम सीरीज़ लाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा चैनल कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स लाता है। आपने देखा जो ब्लैक मनी की डिस्क्लोजर स्कीम अभी आपने सोचा भी नहीं था कि आपके पास चांस है, वो हमने आपको बताई। हमने पहले भी टैक्स प्लानिंग डिस्कस की हुई है इस चैनल पे कि अगर आपकी 30 लाख की सैलरी इनकम है तो आप कैसे जीरो टैक्स कर सकते हैं, आपके 60 लाख ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स हैं तो आप कैसे जीरो टैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक्स आप मेरा यकीन मानिए आपको किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहे, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहे, किसी फेसबुक, लिंक्डइन कहीं नहीं मिल रहे। आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिल रहे हैं 30 लाख की लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग करके जीरो टैक्स, 60 लाख के बिजनेस प्रॉफिट्स पे जीरो टैक्स, ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम, क्रिप्टो इनकम की डिस्क्लोजर स्कीम, कैश इनकम की डिस्क्लोजर स्कीम, और आगे फ्रॉड और चीटिंग से कैसे बचें, फेक कॉल से कैसे बचें, इसके ऊपर वीडियो सीरीज़। तो बने रहिए चैनल पे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।